हबल दूरबीन स्पेस में घूम रही है। तभी दूरबीन के अंदर एक चमकदार पोर्टल निर्माण होती है। उस पोर्टल से पिंटू और रोबो दूरबीन के अंदर आ जाते हैं। वाह, मैं तो सच में एक अंतरिक्ष यात्री के जैसा महसूस कर रहा हूँ। तकनीकी रूप से तो तुम इस वक्त वास्तव में एक अंतरिक्ष यात्री ही हो। मुझे यहाँ का सब कुछ एक्सप्लोर करना है। पिंटू और रोबो एक हाईटेक होलोग्राफिक चेंबर में प्रवेश करते हैं। आज का रहस्य, क्या गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है? चलो देखते हैं। अचानक होलोग्राफिक चेंबर बदल जाता है और वे गहरे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल तारा प्रकट होता है। उसे देखते ही पिंटू डर जाता है। अरे रोबो, क्या ये असली तारा है? ये तारा असली नहीं है, लेकिन असली जैसा ही है। अब ध्यान से देखो। जैसे ही प्रकाश किरण तारे के पास से गुजरते हैं, वह मुड़ जाते हैं। रोबो, ये कैसे हो सकता है? प्रकाश किरणें तो हमेशा सीधी जाती है। सही कहा, लेकिन कुछ याद है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। तभी अचानक उनके सामने चमकदार रोशनी होती है और एक सफेद बालों वाले व्यक्ति, जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, प्रकट होते हैं। मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे छोटे वैज्ञानिक मित्र, तुमने अभी अभी गुरुत्वीय लेंसिंग देखी है। पिंटू, क्या तुम गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का सिद्धांत जानते हो? इस सिद्धांत को मैंने ही खोजा था कि अगर कोई भारी चीज जैसे कोई बड़ा तारा किसी रोशनी की किरण के सामने आ जाए तो वह उसे मोड़ सकती है। जैसे चश्मा हमारी आँखों की रोशनी को मोड़कर चीजों को बड़ा दिखाता है, वैसे ही भारी वस्तुएं ब्रह्मांड में रोशनी को मोड़ सकती हैं। अचानक एक अलार्म जोरों से बजने लगा और होलोग्राफिक कक्ष हिलने लगा। रोबो ने गंभीर होकर कहा कि यहाँ की मशीन्स में कुछ गड़बड़ है। एक असली गुरुत्वाकर्षण संकट हमारे सामने आया है। एक मरते हुए तारे के पास 2 ब्लैक होल बन रहे हैं। प्रकाश किरणें उसके चारों ओर झुक रही है। उनकी एक्सरे व्यूज हमें दिख रही है। देखो पिंटू, ये अजूबा हजारों लाखों सालों में एक बार होता है। जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराने होते हैं, तब यहाँ पर प्रकाश किरणें और समय हमेशा के लिए फंस जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। क्या समय सच में रुक जाता है? मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कि दोनों ब्लैक होल्स आपस में टकराने वाले हैं। देखो, दोनों ब्लैक होल टकरा रहे हैं। इससे अंतरिक्ष में लहरें बन रही हैं, जिन्हें हम गुरुत्वीय तरंगे भी कहते हैं। गुरुत्वीय तरंगे? वो क्या होती है? रोबो, क्या तुम मुझे ठीक से समझाओगे? नन्हे वैज्ञानिक, चलो तुम्हें समझाता हूँ। आइंस्टीन ताली बजाते हैं। अचानक उनके चारों ओर का स्थान पानी में तरंगों की तरह कांपने लगता है। क्या समझा तुम्हें नन्हे वैज्ञानिक? जब 2 भारी ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 बड़ी और भारी गेंदें आपस में टकरा रही हों। जब ये टकराती हैं तो इसके कारण बहुत ताकतवर लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें हम गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। और हम इन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से पकड़ भी सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की किरणों को मोड़ सकता है, तरंगे बना सकता है और आपने कहा वैसे समय को भी प्रभावित कर सकता है, तो हम समय की यात्रा कर सकते हैं क्या? आहा, तुमने अगला बड़ा सवाल खोल दिया, समय यात्रा। क्या हमें पता लगाना चाहिए? चलो अगली रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं।